हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आधुनिक भारत के इतिहास के डिस्कशन में गांधीवादी आंदोलन के साथ चलते हुए हमारा आज का टॉपिक होगा आज़ाद हिंद फौज और इनके ऊपर चलने वाला रेड फोर्ट ट्रायल। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि लेक्चर ये पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, जो 1942 में सामने आती है। तो अब देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और ब्रिटिशर्स और जापानी सेना एक दूसरे के आमने सामने थे। ये कहानी है दक्षिण पूर्व एशिया की, जहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कुछ देश आते हैं। तो यहाँ ब्रिटिश सेना में भारतीय सैन्य अधिकारी थे मोहन सिंह, जो 1942 में वहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब जापानियों से इनका सामना होता है और ब्रिटिशर्स की सेना हारती है, तो मोहन सिंह की बात होती है जापानी मेजर फुजीवारा के साथ, और उन्हीं की सलाह से सितंबर 1942 में मलाया या मलेशिया में आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न गठित किया जाता है इनके द्वारा। तो ये था आईएनए का पहला चरण। अब इसके दूसरे चरण की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां जाकर दिल्ली चलो का नारा देते हैं, जिसमें इनकी सहायता करते हैं रास बिहारी बोस। और अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज के नाम से एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर और रंगून में होगा। और यहीं से ये ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। फिर आगे 16 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस का रेडियो में संबोधन आता है। वे कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का साथ मांग रहे थे, और इसी के साथ ही गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट और रानी झांसी रेजिमेंट जैसे नाम की रेजिमेंट भी गठित कर रहे थे। अब इसी समय एक घटना होती है कि शाहनवाज खान के नेतृत्व में आईएनए की एक टुकड़ी जापानियों के साथ मिलकर भारत वर्मा सीमा पर हमले के लिए इम्फाल की ओर भेजी जाती है। लेकिन उसी समय जापानियों की हार हो जाती है और इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है और ब्रिटिशर्स उन्हें कैद कर लेते हैं। अब इन्हीं युद्धबंदियों के ऊपर जो इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस मुकदमे की कहानी क्या हुई। अब इंडियन नेशनल आर्मी के उन सैनिकों के ऊपर जो बंदी बना लिए गए थे, इनके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसे लाल किला मुकदमा या रेड फोर्ट ट्रायल कहा जाता है, जो नवंबर 1945 में हुआ था। इस मुकदमे के तहत फौज के शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल को एक कटघरे में रखा गया था। और इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सरकार को गुमराह देशभक्तों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। फिर कांग्रेस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज समिति का भी गठन किया जाता है। अब इस मुकदमे में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन सैनिकों के बचाव के लिए भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और तेज बहादुर सप्रू जैसे व्यक्ति सामने आते हैं। इस समय नेहरू जी ने 25 वर्ष बाद काला कोट पहना था। अब बंदियों को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा था, जैसे मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। और आम जनता भी प्रदर्शन और हड़ताल करके इनका समर्थन कर रहे थे। समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे थे और आज़ाद हिंद सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है 1 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के बीच, जिसमें आज़ाद हिंद दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। अब इस समय छात्रों की भी भूमिका होती है। वे शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की दुकानें भी बंद रखी जाती हैं। फिर आगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भी होता है, जो युद्ध बंदियों की रिहाई की मांग करते हैं। और लोग अब सरकारी कर्मचारी और सेना का विरोध करते हैं और सरकार विरोधी सभा में जाते हैं और चंदा भी देते हैं। और इसी के साथ भारतीयों में अब राष्ट्रवाद का परिपक्व रूप देखने मिलता है, जिसमें भारतीय जनता या पूरा भारत एकजुट होकर ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। तो इन सभी घटनाओं के बाद लाल किला मुकदमा का फैसला आता है, जिसमें सरकार घोषणा करती है कि मुकदमा केवल उन पर होगा जो बर्बरता और हत्या के आरोपी हैं, तथा आईएनए के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष की सजा सुनाई जाती है
और इस निर्णय के विरुद्ध में छात्र प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग के छात्र, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के भी व्यक्ति होते हैं। तो ये थी पूरी कहानी लाल किले मुकदमे की। और आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना विद्रोह की, जो कुछ 1857 के विद्रोह की भी याद दिलाता है। तो वेट कीजिए, अगले वीडियो में देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम मिस्टर एरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।